नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, तो आपको बता दूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज़ चल रही है, जिसमें हाउ टू मूव अब्रॉड एज़ अ स्किल प्रोफेशनल के बारे में मैं स्टार्ट से लेके एंड तक अपनी जर्नी के रेफरेंस से आपको कॉमन एक टेम्पलेट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें अगर आप एक इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो सीरीज़ में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप कई सारी डेवलप कंट्रीज में मूव कर सकते हो। हर एक कंट्री के स्किल डोमिनेशन प्रोग्राम के एप्लीकेंट के लिए सर्टेन पॉइंट सिस्टम होता है या पॉइंट कैलकुलेशन क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेस पे उनको पॉइंट्स अलाउ होते हैं। अगर हम फ्यू ऑफ द कॉमन पॉइंट सिस्टम के क्राइटेरियाज देखें, तो पहला होगा एज। स्टार्टिंग फ्रॉम 18 ईयर्स टू 45 एज की ईयर्स तक आप मोस्ट ऑफ द स्किल नॉमिनेशन प्रोग्राम जो डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा रन किए जाते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट वन है एजुकेशन। बेस्ड ऑन आपके होम कंट्री के एजुकेशन पे आपको सर्टेन पॉइंट्स मिलेंगे। सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्लोमा टू बैचलर्स डिग्री टू मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरेट, उसके लिए आपको सर्टेन पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद होता है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका होम कंट्रीज में मिनिमम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके बेस पे आप एक स्किल नॉमिनेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये नंबर डिफरेंट वेरी ऑन डिफरेंट कंट्रीज हो सकता है, बट जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस जितने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और एक इम्पोर्टेंट ये है कि काफ़ी सारी डेवलप कंट्रीज, जब भी आप सपोज 5 इयर्स का आपने वर्क एक्सपीरियंस दिखाया है, बट वो कई बार नॉट 5 इयर्स बट ओनली 3 इयर्स या 2 इयर्स ही कंसिडर करेंगी आपका वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट। उसके बाद आता है लैंग्वेज एबिलिटी। मोस्ट ऑफ कंट्रीज इंग्लिश लैंग्वेज की आपकी टेस्ट को प्रेफर करती है, और बेस्ड ऑन स्कोर ऑफ दैट इंग्लिश लैंग्वेज शायद आप पीटी देंगे या आईएलटीएस देंगे। उसके बेस पे आपको जो कुछ स्कोर मिलता है उसके बेस पे आपकी सर्टेन पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद होता है ओवरसीज एजुकेशन। अगर आपने अपने होम कंट्री के अलावा भी कहीं पे ओवरसीज एजुकेशन लिया है, तो उसके आपको सर्टेन पॉइंट्स मिलेंगे। और उसके बाद होता है ओवरसीज वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपका सर्टेन ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके होम कंट्री के अलावा, तो भी आपको सर्टेन पॉइंट्स मिल सकते हैं। उसके बाद स्पाउस स्किल्स। अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड साथ में अप्लाई कर रहे हैं आपके साथ वीजा में, और उनकी भी स्किल्स या इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी आपके मिनिमम क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है, तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। स्टेट स्पॉन्सरशिप। तो हर एक कंट्री जो स्किल नॉमिनेशन प्रोग्राम रन करती है, उसमें अलग अलग स्टेट्स अपनी डिफरेंट स्किल्स के रिक्वायरमेंट प्रेजेंट करते हैं, और बेस्ड ऑन सर्टेन स्किल्स जो हाई डिमांड है उस स्टेट के लिए, स्टेट्स आपको स्पॉन्सरशिप के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स देगा, और उस पॉइंट से आप बेसिकली अपना ओवरऑल क्राइटेरिया या ओवरऑल स्कोर बढ़ा सकते हो। हाँ, डेफिनेटली अगर आप स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑप्ट करते हो, तो आपको वो स्टेट के वंस वीजा मिलता है, तो सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जिसको आपको फुलफिल करना पड़ता है। नेक्स्ट वन है रिलेटिव स्पॉन्सरशिप। ये शायद सभी के लिए नहीं, बट काफी फ्यू ऑफ द कंट्रीज है जो अलाउ करती है आपको रिलेटिव स्पॉन्सरशिप या इमीडिएट ब्लड रिलेटिव स्पॉन्सरशिप। सपोज आपके इमीडिएट सिबलिंग्स है या आपके पेरेंट्स है या आपके चिल्ड्रन है ऑलरेडी, वो आपको अलाउ कर सकते हैं एक रिलेटिव स्पॉन्सरशिप वीजा के लिए। उसके बाद है एक्सपीरियंस इन इमिग्रेंट कंट्री इटसेल्फ। अगर आपका ऑलरेडी एज अ स्किल प्रोफेशनल जिस कंट्री के लिए आप वीजा अप्लाई कर रहे हो उसमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो उसके भी आपको एडवांटेजेस पॉइंट मिलते हैं, और नंबर ऑफ एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा उतने ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो ये 10 तरीके हैं जिससे आप पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हो। जस्ट टू रिमाइंड दैट कि ये एक कॉमन फ्रेमवर्क है, जिसमें मैंने एक कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की ट्राई की है, जिसमें ये मोस्ट ऑफ क्राइटेरिया है। कई कंट्रीज के अपने थोड़े बहुत क्राइटेरिया चेंज हो सकते हैं जो हम यहाँ पे नहीं बताए हैं, बट मोस्ट ऑफ कंट्रीज ये स्ट्रक्चर फॉलो करती है।
अभी मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट कैलकुलेटर को अपने लिए यूज़ करके बताऊँगा, जिससे यूज़ करके आप अपने लिए पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं उस कंट्री के इमिग्रेशंस के लिए। हम आ गए हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट पे, और वहाँ पे आपको मिलेगा एक पॉइंट कैलकुलेटर, जिसके बेस पे अगर आप उस कंट्री की स्पेसिफिक स्किल्स नॉमिनेशन वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। सपोज़ मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ, तो अगर मैंने अप्लाई किया था स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा क्लास 190 के लिए, सो बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, उसके बेस पे आपको सर्टेन पॉइंट्स मिलेंगे। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो सपोज मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरी स्टडीज थी, उसके बाद मेरी इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी थी प्रोफिशिएंट लेवल की, और ओवरसीज स्किल एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, ओके, मेरा 5 to 8 years था, और स्किल ऑस्ट्रेलियन स्किल एम्प्लॉयड, तो मेरा मतलब नहीं था, तो लेस देन 1 year मैंने कंसिडर किया है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सो व्हाट इज द हाईएस्ट एजुकेशन, सो आई डिड बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसके बाद डू यू हैव एटलीस्ट 1 year degree diploma type of from Australian? No, I don't have any Australian education. Specialized education curriculum, master's degree and research degree from Australian Institute? No, I don't have any. And Shield community language based on National Accreditation Authority and okay, interpreter. No, मेरा ऐसा कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है। स्टडी इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया, अगर आप रीजनल एरिया में भी स्टडी करते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको सर्टेन पॉइंट्स मिलेंगे, बट मेरे केस में ये नो है। पार्टनर स्किल वीजा, अगर आपका पार्टनर भी मतलब स्किल नॉमिनेशन प्रोग्राम में आपके साथ अप्लाई कर रहा है, तो यू कैन गेट सर्टेन पॉइंट्स। अगर आप एप्लीकेंट फॉर दिस वीजा एंड मीट एज इंग्लिश स्किल क्राइटेरिया, अगर वो सब क्राइटेरिया मीट करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। मेरे केस में यस, दिस वन वाज करेक्ट फॉर मी। उसके बाद अगर आपका प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया, अगर यस है तो आपको सर्टेन पॉइंट्स मिलेंगे, बट मेरे केस में नो था, क्योंकि मेरा कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था ऑस्ट्रेलिया में। तो यू बीन इनवाइटेड टू अप्लाई द स्किल नॉमिनेटेड वीजा और nominating state or territory government. This was the visa I applied for myself. तो मेरे केस में ये ट्रू था, क्योंकि मैंने NSW स्टेट के लिए अप्लाई किया था, इसके लिए मुझे 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले थे। अगर मैं आपको दिखा दूं तो नॉमिनेटेड स्टेट के लिए मुझे 5 पॉइंट्स मिले हैं। आप कोई भी स्टेट सिलेक्ट करो, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आपको उसके सर्टेन पॉइंट्स मिलेंगे, बट वो that comes under certain restriction and regulation. अगर हम अपने पॉइंट टोटल समरी देखें तो एज के लिए मुझे 30 पॉइंट्स मिले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल लेवल मुझे 10 पॉइंट्स मिले हैं। एक ये क्राइटेरिया है जिसके बेस पे आप अपना वीजा एप्लीकेशन को फर्दर एनहांस कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटेंट से प्रोफिशिएंट एक्सीलेंट तक ले जाते हैं, तो आपको आपके 20 पॉइंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज है क्राइटेरिया है, जिसके बेस पे आप अपनी एप्लीकेशन को बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए बेस्ड नंबर ऑफ ईयर्स आपका जितना है, उसके बेस पे आपको पॉइंट्स मिले हैं। वर्क एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया, उसके लिए सर्टेन पॉइंट्स हैं। क्वालिफिकेशंस, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट के लिए आपको सर्टेन पॉइंट्स मिलेंगे। एक्रेडिटेशन इन कम्युनिटी लैंग्वेज में अगर है तो कुछ मिलेगा आपको पॉइंट्स। स्टडी इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया में अगर है तो आपको लिए आई थिंक मोस्टली 5 पॉइंट्स मिलेंगे। पार्टनर स्किल्स के लिए आपको सर्टेन पॉइंट्स मिल सकते हैं, और प्रोफेशनल ईयर इन ऑस्ट्रेलिया, इसके लिए मुझे 0 पॉइंट्स मिले हैं।
और नॉमिनेटेड स्पॉन्सरशिप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो टोटल मेरे पॉइंट्स होते हैं 80। तो बेस्ड ऑन दिस पॉइंट सिस्टम अगर मेरिट में मेरा चांस है तो मुझे इन्विटेशन वीजा के लिए आएगा, अगर नहीं है तो मुझे वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। उस टाइम में आई थिंक मोस्टली दिस इज द वन एरिया वेयर यू कैन इम्प्रूव योर स्किल और या स्कोर। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर आप इम्प्रूव करके आपकी वीजा एप्लीकेशन को सपोज 10 से 20 तक ले जाते हो तो सीधा आपको 90 पॉइंट्स हो जाएंगे और उसके बेस पे आपके वीजा इनविटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप भी इस कैलकुलेटर्स को चेक करके आप अपने एलिजिबिलिटी चेक कीजिए कि मतलब आपको कितने स्कोर मिलते हैं और बेस्ड ऑन आपके चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। सिमिलरली एक कनाडा की भी आप कैलकुलेटर कंप्रेहेंसिव रैंकिंग सिस्टम देख सकते हो, जिसमें आप डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पे आप देख सकते हो कि आप कितने एलिजिबल हो उसके लिए। तो दोनों वेबसाइट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप चेक कीजिए अपनी एलिजिबिलिटी और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने ट्राई किया और आपके लिए इतने पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, अप्लाई करने की ट्राई करूंगा।